आधे लेसन को लेंगे और शेष आधा लेसन दूसरे पार्ट में जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रैट ट्रैप। रैट मीन्स चूहा और ट्रैप मीन्स जाल, चूहे को पकड़ने वाला जाल है ये रैट ट्रैप, चूहेदानी। जिसके राइटर हैं सल्मा लैगरलॉफ, ये राइटर हैं इस लेसन के। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु बेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार एक व्यक्ति था, हु बेंट अराउंड, जो जाता था सेलिंग, बेचने के लिए, स्मॉल रैट ट्रैप्स, छोटी छोटी चूहेदानियाँ, ऑफ वायर, जो तार की बनी हुई होती थी, उन तार की चूहेदानियों को बेचने के लिए एक व्यक्ति जाया करता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. He made them himself. वो इन चूहेदानियों को खुद ही बनाता था। At odd moments, कभी कभार, नियमित रूप से नहीं, कभी कभार बनाता था। From the material, उस सामग्री से, he got by begging, जिसे वो प्राप्त करता था मांग करके, in the stores, दुकानों पर से भीख मांग करके, और एट द बिग फार्म्स, या बड़े बड़े फार्म्स पे जाकर जो भीख में उसको मिलता था, उस सारी सामग्री से चूहेदानियों का वो निर्माण करता था और उन्हें बेचता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी उसका जो ये व्यापार था वो कोई विशेष लाभदायक नहीं था उसके लिए। सो ही हैड टू रिसॉर्ट, उसे मदद लेनी पड़ती थी, उसे निर्भर होना पड़ता था, टू बोथ बैगिंग, भिक्षा पर, एंड पैटी थीवरी, और छोटी मोटी चोरियों पर, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने भोजन के लिए। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये एक इडियम है जिसका मतलब है आजीविका। अपने भोजन चलाने के लिए, पेट भरने के लिए उसे छोटी मोटी चोरियों पर और भीख मांगने पर निर्भर रहना पड़ता था। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ बेगाबॉन्ड हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, कि जीवन कितना दुखी और उबाऊ हो सकता है, कैन अपीयर टू सच अ बेगाबॉन्ड, इस प्रकार की घुमक्कड़ जाति के लिए, हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, जो सड़क पर चलता है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपने ही विचारों में खोए हुए। तो एक व्यक्ति जो अपने ही विचारों में खोया हुआ हो, ऐसे घुमक्कड़ जाति के लिए जीवन कितना नीरस और कितना दुखपूर्ण हो सकता है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। But one day this man had fallen into a line of thought. एक दिन ये व्यक्ति had fallen, line of thought. But one day this man had fallen into a line of thought. एक दिन ये व्यक्ति अपने विचारों में डूब गया था, which really seemed to him entertaining. और ये विचार उसको आनंददायक प्रतीत हुए थे, जिन विचारों में वो खोया हुआ था। He had naturally been thinking of his rat traps. वो स्वाभाविक रूप से अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. तो स्वाभाविक रूप से सोच रहा था, तभी क्या हुआ, व्हेन सडनली, अचानक ही, ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसको एक विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि सारा संसार जो उसके चारों ओर है, द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, विद इट्स लैंड्स, इसके पूरे भूभाग के साथ, एंड सीज, और समुद्र जो इसमें शामिल हैं, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, इस संसार के सभी शहर और गांव, वॉज नथिंग, कुछ और नहीं है, बट अ बिग रैट ट्रैप, कि ये सारा संसार एक बड़ी चूहेदानी है, जिसमें समुद्र है, जमीन है,
शहर हैं, गांव हैं, ये केवल एक बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, कि ये संसार का अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। देन टू सेट वेट्स फॉर पीपल, ये लोगों के लिए ललचाने वाली सामग्री प्रदान करता है। वेट्स मीन्स ललचाने वाली सामग्री, कि ये संसार लोगों के लिए ललचाने वाली सामग्री प्रदान करता है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, कि ये लोगों को संपदा देता है ये संसार, जॉयज खुशियां देता है, शेल्टर घर देता है, फूड भोजन, हीट एंड क्लॉथिंग कपड़े और गर्माहट देता है। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक्स, एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बैट इट क्लोज्ड इन ऑन हिम। तो इट ऑफर्ड रिचेज, ये धन देता है ये संसार, खुशियां देता है, घर देता है, भोजन देता है, हीट एंड क्लॉथिंग कपड़े और गर्माहट देता है। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक, जिस तरह से एक चूहेदानी पनीर या मांस का टुकड़ा प्रदान करती है चूहे के लिए, एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जैसे ही कोई प्रलोभित होता है टू टच द बैट, इस लालचीपूर्ण सामग्री को छूने के लिए, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो ये संसार रूपी चूहेदानी उसके ऊपर बंद हो जाती है, उस व्यक्ति के ऊपर। एंड देन, और फिर, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर हर चीज खत्म हो जाती है, हर चीज समाप्त हो जाती है। तो जिस तरह से चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में हम बैट्स लालची सामग्री लगाते हैं उसके लिए, ऐसे ही ये संसार भी प्रसन्नता देता है, पैसा देता है, कपड़े देता है, घर देता है, तो व्यक्ति उसमें फंसता चला जाता है और चूहेदानी रूपी संसार में आकर के बंद हो जाता है। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और ये सोचना उसके लिए एक बहुत अच्छा समय गुजारने का साधन बन गया था। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स, बहुत सी थका देने वाली यात्राओं के दौरान, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, वो उन लोगों के बारे में सोचता था, हु हैड लेट देमसेल्व्स, जिन्होंने अपने आप को बी कॉट फंसा लिया था, इन द डेंजरस स्नेयर, इस चूहेदानी में जिन लोगों ने अपने आप को फंसा लिया था उनके बारे में सोचता था वो पैदल चलते हुए। एंड ऑफ अदर्स, और उन दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता था, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द वेट, जो अभी भी उस लालचपूर्ण सामग्री के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और इस संसार की चूहेदानी में फंसना चाहते हैं, उनके बारे में भी सोचता था। वन डे, वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, एज ही वॉज ट्रेजिंग अलॉन्ग द रोड, जैसे ही वो सड़क पर चल रहा था, he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, उसको सड़क के किनारे पर एक कॉटेज और ग्रे कलर की मटमैली सी एक झोंपड़ी दिखाई दी उसको। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, उसने दरवाजे को खटखटाया और पूछा रात की शेल्टर, शरण लेने के लिए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसको मना भी नहीं किया गया उस झोंपड़ी के मालिक के द्वारा। इंस्टेड ऑफ द शार्प फेसेस विच ऑर्डिनरीली मैट हिम, द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस। इंस्टेड ऑफ शार्प फेसेस, कटु चेहरों की बजाय, दुखी चेहरों की बजाय, विच ऑर्डिनरीली मैट हिम, जो सामान्यतः उसको मिलते थे, कि जब भी उसने शरण मांगी तो उसको कटु चेहरे नजर आते थे, दुखपूर्ण चेहरे नजर आते थे, ऐसे चेहरों की बजाय द ऑनर जो मालिक था झोंपड़ी का, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना पत्नी और बिना बच्चे के, वॉज हैप्पी, वो खुश था, टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, कि अकेलेपन में कोई ना कोई उसके साथ बात करने के लिए है। इमीजिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर, तुरंत ही उसने आग पर दलिए का बर्तन रखा, एंड गेव हिम सपर, और उस चूहेदानी बेचने वाले को रात्रि का भोजन कराया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। भोजन कराने के बाद ही कार्व्ड ऑफ, उसने तोड़ा
सच अ बिग स्लाइस, एक बड़ा सा टुकड़ा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, तंबाकू थी उसके पास, उस तंबाकू की रोल में से एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ा तंबाकू का, दैट इट वॉज इनफ, जो कि पर्याप्त था, बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, खुद की पाइप के लिए और अजनबी की पाइप के लिए। पाइप से मतलब यहाँ चिलम से है, खुद की चिलम के लिए और अजनबी की पाइप चिलम के लिए जितना पर्याप्त था उतना टुकड़ा उसने तंबाकू का तोड़ा। फाइनली ही गॉट आउट, और अंत में वो खड़ा हुआ। फाइनली ही गॉट आउट, अंत में उसने निकाला एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, एक पुराना सा पैक ऑफ कार्ड्स, पुराने जोड़ी ताश थे उनको निकाला उसने, पैक ऑफ कार्ड्स, एंड प्लेड मेजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और फिर अपने उस अतिथि के साथ मेजोलिस खेल खेला जब तक कि वो सोए नहीं। द ओल्ड मैन वॉज just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco, बूढ़ा व्यक्ति उतना ही उदार था अपने कॉन्फिडेंसेस, अपनी गोपनीय चीज़ों को लेकर, एज विद हिज porridge एंड tobacco, जितनी उदारता उसने दलिया खिलाते हुए और तंबाकू धूम्रपान कराते हुए उदारता दिखाई, उतनी उदारता उसने अपनी गोपनीय चीज़ों के बारे में भी दिखाई। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land. The guest was informed, उस अतिथि को बताया, at once तुरंत ही, that in his days of prosperity, कि उसके अच्छे दिनों में, वो झोपड़ी का मालिक कह रहा है कि अच्छे दिनों में, his host had been a crofter, कि तुम्हारा जो मेजबान है, जो खुद है वो बूढ़ा व्यक्ति, हैड बीन अ क्रॉफ्टर, वो एक जमींदार था, एट रैम्स जो आयरनबर्ग, रैम्स जो कारखाने पर, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और जमीन पर काम भी किया था। तो वो वृद्ध व्यक्ति खुद के बारे में बता रहा है। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब वह ज़्यादा कठिन परिश्रम नहीं कर सकता। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, ये उसकी गाय है जो उसकी सहायता करती है, जिसके ऊपर वो वृद्ध व्यक्ति अब निर्भर है। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि ये जो मोटी तगड़ी गाय है ये बड़ी अद्भुत है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, कि वो रोजाना घी निकालने के लिए दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और पिछले महीने उसको 30 kroner भुगतान के रूप में मिले हैं, वो घी और दूध बेच करके। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. The stranger must have seemed incredulous. अजनबी को बहुत ही अविश्वसनीय लगा होगा। फोर, क्योंकि द ओल्ड मैन गॉट अप, वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ, एंड बेंट इनटू द विंडो, खिड़की की ओर गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर की थैली निकाली, चमड़े की थैली निकाली, विच हंग ऑन अ नेल, जो कि एक खूंटी पर टंगी हुई थी, इन द वेरी विंडो फ्रेम, उसी खिड़की के फ्रेम पर, एंड पिक्ड आउट, और उसने निकाला 3 wrinkled 10 kroner bills, 3 नोट निकाले उसने, क्रोनर जो कि मुद्रा है, जो मुड़े हुए से थे। 10 kroner, 3 निकाले 10 के, तो 30 kroner थे। These he held up before the eyes of his guest, इन 30 kroners को उसने अपने अतिथि के आंखों के सामने रखा, knowingly, and then stuffed them back into the pouch, और फिर सिर हिलाते हुए जान करके उसने स्टफ दैम, उनको वापस ठूंस दिया, बैक इनटू द पाउच, उसी थैली के अंदर वापस उसने उन नोटों को रख दिया था। द नेक्स्ट डे बोथ मैन, अगले दिन बोथ मैन गॉट, द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों ही व्यक्ति समय रहते हुए, अच्छे समय रहते हुए जाग गए। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, जो जमींदार था
वो अपनी गाय के दूध निकालने की जल्दी में था. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. और दूसरे व्यक्ति ने संभवतः ये सोचा कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए. व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, कि जब घर का मुखिया जाग गया था तो उसे बिस्तर पर नहीं पड़े रहना चाहिए. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. दोनों ने एक साथ ही झोपड़ी में से बाहर निकले. द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. उस जमींदार ने झोपड़ी का दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी को अपने जेब में डाल लिया. द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू. और उस चूहे दानी बेचने वाले व्यक्ति ने अलविदा कहा, धन्यवाद दिया उसको. एंड देयर अपॉन ईच बेंट हिज ओन वे. और इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. आधे घंटे बाद चूहेदानी बेचने वाला स्टूड अगेन, दोबारा से सामने खड़ा हो गया दरवाजे पर आकर, झोपड़ी के दरवाजे पर. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर. यद्यपि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की. ही ओनली बेंट अप टू द विंडो. वो केवल खिड़की तक गया. स्मैश्ड अ पेन. शीशे को तोड़ा चोट मार करके. स्टक इन हिज हैंड. अपना हाथ अंदर डाला उसने. एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रॉनर. और उसने उस थैली को बाहर निकाला जिसके अंदर 30 क्रॉनर रखे हुए थे. ही टुक द मनी. उसने पैसे ले लिए. एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट. और उसने वो पैसा अपनी जेब में ठूस लिया. देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड बेंट अवे. और फिर बड़ी सावधानी से उसने उस चमड़े की थैली को वहीं पे लटका दिया और वहां से बेंट अवे चला गया. एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस. एज ही वॉकड अलॉन्ग, जैसे ही वो जाने लगा वहां से विद द मनी, पैसे को लेकर इन हिज पॉकेट, अपने जेब में, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसे बड़ा आनंद आया विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पर. ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स. ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स, उसने महसूस किया, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट, कि पहली बात तो उसमें साहस नहीं था. डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि वो सार्वजनिक सड़क पर चले. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसने सार्वजनिक रास्ते को छोड़ दिया और इन टू द वुड्स, और जंगल वाले रास्ते को पकड़ लिया उसने. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. पहले कुछ घंटों में तो उसको कोई परेशानी नहीं आई जंगल में चलने पर. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. धीरे धीरे उसको बड़ा बुरा लगने लगा, उसके साथ बहुत बुरा हुआ. क्योंकि इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट. ये एक बड़ा भ्रमित कर देने वाला जंगल था. विच ही हैड गॉटन इनटू, जिस जंगल में वो फंस गया था. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. उसने एक निश्चित दिशा में चलने का निश्चय किया. बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. लेकिन उस जंगल के रास्ते आड़े तिरछे बड़े अजीब तरीके से मुड़े हुए थे. ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. वो चलता ही गया लेकिन जंगल के किनारे पर नहीं पहुंचा. एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और अंत में उसने महसूस किया कि वो जंगल के उसी हिस्से में इधर से उधर घूम रहा है, सेम पार्ट में. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप. और तुरंत ही उसे याद आया अपने विचारों के बारे में. इस संसार और चूहेदानी के विचार उसके मन में आए, उसकी स्मृति में आए. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. अब उसकी खुद की बारी आ गई थी. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बैट एंड हैड बीन कॉट. उसने अपने आप को ही मूर्ख बन जाने दिया बाय अ बैट, उस लालची सामग्री से. एंड हैड बीन कॉट, और अब वो फंस गया था. तो यहाँ पे उसको लग रहा है कि 30 क्रॉनर वो लालची सामग्री थी और उसने अपने आप को मूर्ख बन जाने दिया और अब वो फंस गया इस चूहेदानी में, जंगल नुमा चूहेदानी में. The whole forest with its trunks and branches, its thickest and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. The whole forest, पूरा जंगल, with its trunks,
इसके मोटे और मजबूत तने एंड ब्रांचेज और इसकी शाखाएं, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स, इसके मोटे मोटे और गिरी हुई लकड़ियां, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, इन चीजों ने उसको घेर लिया था, लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, और ये जंगल उसके लिए एक मजबूत जेल के जैसा था, विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे अब वो बच नहीं सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर के अंतिम दिन थे। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा पहले से ही जंगल में आ गया था, उतर आया था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, इस चीज से उसकी परेशानी, खतरा बढ़ गया था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी उदासी और निराशा भी बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा उसकी उदासी और निराशा बढ़ने लगी थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंत में उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया बाहर निकलने का। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, और वो इतना थक गया कि मरनासन हो गया था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, सोचने लगा कि उसके अंतिम क्षण आ गए थे। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसको एक आवाज सुनाई पड़ी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक लगातार और जोर जोर से थम्पिंग, ठोकने की सी आवाज उसको सुनाई पड़ी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, इस बारे में कोई संदेह नहीं था कि ये चीज क्या थी, कहां से आ रही थी आवाज। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, उसने सोचा कि ये हथौड़े के प्रहार हैं जो किसी आयरन मिल, लोहे के कारखाने में से आ रहे हैं। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, कि नजदीक ही कोई लोग होने चाहिए। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप, उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस आवाज की दिशा में स्टैगर्ड, लड़खड़ा करके चल दिया। द रेम्स जो आयरनबर्ग विच आर नाउ, रेम्स जो लोहे का कारखाना जो अब क्लोज डाउन, बंद हो गया था। बर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, ज्यादा दिन नहीं हुए कि एक बहुत बड़ा, क्लोज डाउन जो बंद हो गया था। बर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा सा कारखाना था ये, ज्यादा दिन नहीं हुए इसको बंद हुए। विद स्मेल्टर, इसमें लोहा गलाने के यंत्र थे। रोलिंग मिल, इसमें लोहे को पीसने वाली बेलन नुमा यंत्र थे। एंड फोर्ज, और इसमें बड़ी बड़ी भट्टियां थीं। इन द समर टाइम, गर्मी के समय में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज एंड स्कॉज स्लाइड डाउन द कैनाल, गर्मियों के दिनों में एक लंबी लाइन, बहुत जबरदस्त लोडेड, वजनदार बार्जेज मीन्स नाव, माल वाहक जो नाव होती हैं, नाव लद करके जाती थी गर्मियों के दिनों में। एंड स्कॉच भी माल वाहक नाव यहाँ से लद करके जाती थी। स्लाइड डाउन द कैनाल, नहर में होकर के तैरते हुए। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और जो नहर जाती थी अंतःस्थलीय झील के तरफ। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी के दौरान, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी की ऋतु में, द रोड्स नियर द मिल, जो इस कारखाने के पास की जो सड़कें होती थी, वर ब्लैक, काली हो जाती थी, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोयले की धूल की वजह से। विच शिफ्टेड डाउन, जो कोयले की धूल गिरती थी, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, कोयला रखने वाली जो क्रेट्स होती थी, जो बॉक्सेस होते थे, उन बॉक्सों में से जो कोयले की काली धूल गिरती थी, उससे सड़कें काली नजर आती थी सर्दियों में। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. During one of the long dark evenings, ऐसी ही लंबी अंधेरी शाम के एक दौरान,
जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से थोड़ा सा पहले ही, द मास्टर स्मिथ, जो मुख्य लोहार था इस कारखाने में काम करने वाला, एंड इज हेल्पर, और उस मुख्य लोहार का सहायक था, सेट इन द डार्क फोर्ज, वो उस अंधेरे कारखाने में बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास में, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, वो कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिस कच्चे लोहे को आग में रखा हुआ था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनबिल, इसे तैयार कर रहे थे वो एनबिल निहाई पे रखने के लिए। एनबिल वो होता है लोहे का जिस पर लोहा रख के पीटा जाता है, तो एनबिल पर लाने के लिए, निहाई पर लाने के लिए उस कच्चे लोहे को गर्म किया जा रहा था। तो दोनों मुख्य लोहार और उसका सहायक इंतजार कर रहे थे लोहे के पकने का। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, कभी कभार दोनों में से कोई एक खड़ा होता टू स्टर, हलचल कर देने के लिए, द ग्लोइंग मास, जो धातु रखी हुई थी, गर्म करने के लिए जो लोहा रखा हुआ था, उस लोहे को हिलाने के लिए खड़े होते, विद अ लॉन्ग आयरन वॉर, एक लंबी लोहे की छड़ से, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण बाद दोनों में से एक लौटता, ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, पसीने टपकते हुए, दो यद्यपि, एज वॉज द कस्टम, जैसी की प्रथा थी, जैसा कि रिवाज था, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, कि कारखाने में काम करने वाला कुछ भी नहीं पहनता था, एक लंबी सी शर्ट पहनता, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहनता था जो भी कोई कारखाने में काम करता था। तो दोनों में से खड़े होकर जाते, देखते कि लोहा तैयार हुआ है कि नहीं, और वापस लौट के आते तो पसीने टपकते हुए रहते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, हर समय उस तहखाने कारखाने में आवाजें सुनाई पड़ती थी। द बिग ब्लोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैकल्ड, बिग ब्लोज, धौंकनी की, करहाने की आवाज, ब्लोज जैसे फूकनी होती है, फूक मारने वाली, आग जलाने के लिए जो फूकनी काम में ली जाती है, तो द बिग ब्लोज ग्राउंड, फूकनी के करहाने की आवाज, एंड द बर्निंग कोल क्रैकल्ड, जलते हुए कोयले के टूटने की आवाज सुनाई पड़ती थी। द फायर बॉय, आग जलाने वाला लड़का, शॉवल्ड, झोंकता था, आग जलाने वाला लड़का झोंकता था, चारकोल इनटू द माव ऑफ द फर्नेस, भट्टी के माव मीन्स पेट में, भट्टी के पेट में कोयला झोंकता था, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और वो भी तेज कड़कड़ाहट की आवाज करता था कोयला डालते हुए। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर, कारखाने के बाहर झरने के गर्जने की आवाज आती, एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, और उत्तरी हवा, तेज उत्तरी हवा, विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और जो ईंटों की बनी हुई छत थी उस पर बारिश और हवा चाबुक के जैसे गिरती, उसके गिरने की आवाज थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इन्हीं आवाजों की वजह से संभवतः है, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि लोहार को दिखाई नहीं दिया, दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला, एंड एंटर्ड द फोर्ज, और वो कारखाने में घुस आया, अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और वो तब तक नहीं दिखा उस लोहार को जब तक कि वो व्यक्ति भट्टी के पास आकर के खड़ा नहीं हो गया था। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. Surely, निश्चित ही, it was nothing unusual, ये कोई असामान्य नहीं था, मतलब ये सामान्य बात थी, फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स, घुमक्कड़ गरीब जनजाति के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिसके पास कोई अच्छा सा शरण स्थान नहीं हो, फॉर द नाइट, रात के लिए, टू बी अट्रैक्टेड, कि ऐसी घुमक्कड़ जाति आकर्षित होती थी, टू द फोर्ज, कारखाने की तरफ, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, आग की चमक की वजह से, विच स्केप्ड, और जो चमक दिखाई पड़ती थी, थ्रू द सूटी पेंस, शीशों में होकर, जिन शीशों पर सूटी फिल्म चढ़ी हुई हो, उन शीशों से आर पार आग दिखती थी घुमक्कड़ जनजाति के लोगों के लिए, और वो इस आग की तरफ प्रलोभित होते थे, एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स, और वो अपने आप को गर्म करने के लिए आते थे, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने। तो ऐसे ही वो घुमक्कड़ जनजाति का वो व्यक्ति, चूहेदानी बेचने वाला, वो यहाँ पे आ गया है। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, लोहार ने
ग्लैंस देखा, ओनली कैजुअली आकस्मिक रूप से, यूं ही देखा, एंड इनडिफरेंटली और उदासीनता से देखा, एट द इंट्रूडर उस बिना आज्ञा लिए हुए अतिक्रमणकारी के ऊपर. इंट्रूडर मीन्स अतिक्रमणकारी जो बिना आज्ञा लिए हुए आता है. ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, उसने उसी तरीके से देखा जिस तरह से उसके प्रकार के लोग देखते हैं. विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट. उसने देखा कि एक लंबी सी दाढ़ी थी उसके, डर्टी रैग्ड गंदे और फटे कपड़े थे, एंड विद अ बंच और कुछ गुच्छा था उसके पास ऑफ रेड ट्रैप्स चूहेदानियों का, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट जो उसके गले में लटकी हुई थी सीने के सामने. मुख्य लोहार ने देखा. ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने चूहेदानी बेचने वाले ने परमिशन मांगी, टू स्टे ठहरने के लिए, वहां पे ठहरने के लिए परमिशन मांगी उसने. ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, रुकने के लिए परमिशन मांगी. एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, और जो मुख्य लोहार था नॉडेड सिर हिलाया उसने, हॉटिली घमंड से, कंसेंट सहमति देते हुए, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड बिना कोई शब्द कहे हुए उसके सम्मान में सिर हिलाकर उसने सहमति दे दी कि रुक जाओ यहां पर. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने भी कुछ नहीं कहा. आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो यहां बात करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो तो यहां अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए आया था. इन दोज डेज, उन दिनों, द रेम्स जो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर. उन दिनों जो ये रेम्स जो आयरन मिल था, रेम्स जो कारखाना, वॉज ओन्ड, इसका मालिक था. इन दोज डेज द रेम्स जो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों रैम्स जो कारखाना था वॉज ओन्ड, ये लिया हुआ था बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयरन मास्टर लोहपति के द्वारा. हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी अभिलाषा थी, वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि वो बाजार में अच्छे से अच्छा लोहा यहां से जहाजों में भेजे. ही watched both night and day to see that the work was done as well as possible. He watched, वो देखता था, both night and day, दिन में भी आता कभी रात में भी आता, to see, देखने के लिए, that the work was done as well as possible, कि काम अच्छे से अच्छे किया जा रहा है या नहीं, ये देखने के लिए आता था. And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection, और इस क्षण वो फोर्ज में आया, वो कारखाने में आया, ऑन इज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, अपने रात के निरीक्षण के दौरान वो कारखाने में आया अंदर. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही शॉ वॉज द टॉल रैग मफियन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स. नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग ही सॉ, पहली चीज जो उसने देखी, वॉज द टॉल रैग मफियन, वो एक लंबा सा रैग मफियन, फटे हाल दुर्गति वाला व्यक्ति था. हु हैड ईज्ड हिज वे, जो आराम से बैठा हुआ था, सो क्लोज टू द फर्नेस, भट्टी के पास में, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, की भाप उसके गीले कपड़ों में से निकल रही थी. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, और जो लोहपति था कारखाने का मालिक, उसने वही उदाहरण का अनुसरण नहीं किया जो उदाहरण लोहार ने दिखाया था. Who had hardly deigned to look at the stranger, जिस लोहार ने मुश्किल से ही उस अजनबी की ओर देखा था, ऐसा उसने नहीं किया कारखाने के मालिक ने. He walked close up to him, कारखाने का जो मालिक था वो उस घुमक्कड़ जाति जो चूहेदानी वाला था उसके नज़दीक गया. Looked him over very carefully, बहुत सावधानी से उसकी तरफ देखा. And then tore off his slouch hat to get a better views of his face. फिर उसने अपना टोर ऑफ, हटाया, हिज स्लाउच हैट, जो मुड़ा हुआ सा जो टोपी लगा रखी थी उसने, मालिक ने, उस टोपी को हटाया.
टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, जिससे कि उसके चेहरे को अच्छे तरीके से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलोफ, ही सैड, उसने कहा अरे वास्तव में ये तो तुम हो नील्स ओलोफ। उसको देखते ही मालिक ने कहा हाउ यू टू लुक, तुम कैसे दिखाई पड़ते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बीन सीन दियर ओन मास्टर एट रेम्सडो एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, जो चूहेदानी वाला व्यक्ति था, हैड नेवर बिफोर सीन दियर ओन मास्टर एट रेम्सजो, वो रेम्सजो के मालिक को पहले कभी नहीं देखा था उसने। एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज, और उसको पता भी नहीं था कि इस कारखाने के मालिक का नाम क्या था। लेकिन इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लेकिन उसके दिमाग में आया कि यदि द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि जो ये सज्जन व्यक्ति ये सोचता है कि ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि मैं उसका पुराना परिचित हूं, ही माइट परहैप्स, तो वो शायद थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, तो वो हो सकता है कुछ पैसा उसको दे दे। यदि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा जानकार है तो हो सकता है ये कुछ पैसा उसको दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वो तुरंत से अपने बारे में सब कुछ उसे नहीं बताना चाहता था, वो चूहेदानी वाला। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनफॉल विद मी, ही सैड, उसने कहा कि चीजें मेरे साथ खराब होती चली गई हैं, मेरे बुरे दिन आ गए हैं। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर, वो लोहपति बोला कि तुम्हें सेना में से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, यही तो गलती थी। इफ ओनली आई, यदि मैं, आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, यदि मैं अभी भी सेवा में होता एट द टाइम, इस समय, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता। वो कह रहा है यदि मैं सेवा में होता आज तक तो मेरी ऐसी दुर्गति नहीं होती। बेल ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ घर चलो। जो कारखाने का मालिक था वो बोला टू गो अलोंग अप द मैनर हाउस and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. To go along up to the manor house, उस जागीरदार के घर जाना, and be received by the owner, और उस मालिक के द्वारा सेवा की जानी या स्वागत किया जाना, like an old regimental comrade, एक पुरानी सेना के साथी के जैसे उसका स्वागत किया जाना। that however did not please the tramp, ये चीजें ट्रैम्प उस घुमक्कड़ व्यक्ति को खुश नहीं कर पा रही थी कि ये मेरा स्वागत करेगा, मैं इसके घर जाऊंगा, तो वो खुश नहीं हो रहा था इन चीजों से। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, कि मैं इस चीज के बारे में नहीं सोचता। ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, थोड़ा डर करके बोला कि मैं नहीं जाना चाहता तुम्हारे घर पे। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर, उसने उन 30 क्रॉनर के बारे में सोचा। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. उसने सोचा कि जागीरदार के घर जाना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे throwing himself, कि अपने आप को फेंक देना, voluntarily जानबूझ करके into the lion's den, कि मैं अपने आप को शेर की मांद में डाल दूं, ये लगभग वैसा ही था। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. ही ओनली वॉन्टेड, वो तो केवल चाहता था, एक चांस, एक अवसर चाहता था, टू स्लीप हेयर, यहां सोने का, इन द फोर्ज, इस कारखाने में, एंड देन स्नीक अवे, और फिर निकलना चाहता था, एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली, बिना देखे हुए, एज पॉसिबल, कि संभव हो तो बिना देखे हुए वो वहां से निकल जाना चाहता था। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothings. लोहपति ने मान लिया था कि शायद इसको बुरा लग रहा है क्योंकि इसके खराब कपड़े हैं, दयनीय इसकी स्थिति है, शायद इसलिए इसको खराब लग रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि कृपया ऐसा मत सोचना कि मेरा कोई बहुत अच्छा घर है इसलिए तुम अपने आप को वहां नहीं ले जा सकते, तुम वहां नहीं पहुंच सकते मेरे घर में। ही शैड, वो बोला, एलिजाबेथ इज डेड, कि एलिजाबेथ मर गई है, एज मे ऑलरेडी
हैव हर्ड, जैसा कि शायद तुमने सुन लिया होगा, माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे लड़के बाहर हैं, एंड देयर इज वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्ड, देयर इज नो वन एट होम, घर पे और कोई नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा घर पर कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट, हम तो केवल यही कह रहे थे, इट वॉज टू बैड, कि ये हमारे लिए बहुत बुरा है, वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि क्रिसमस के त्यौहार पर हमारे साथ कोई भी नहीं है। तो हम तो यही सोच रहे थे, वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि क्रिसमस पर हमारे साथ कोई भी रिश्तेदार या कोई भी दोस्त नहीं है, तो हमें तो बुरा लग रहा था। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, अब कृपया मेरे साथ चलो और क्रिसमस के त्यौहार का जो हम खाना बनाएंगे उसे जल्दी से ख़त्म करवाने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन उस अजनबी ने मना कर दिया, एंड नो, और फिर मना कर दिया, एंड अगेन नो, और फिर से मना कर दिया। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, अब लोहपति को लगा कि अब मुझे ही छोड़ देना चाहिए, कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैनले प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट, सैडजर्न स्टर्म, ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टैनले चाहते हैं, तुम्हारे साथ ही रुकना चाहते हैं। सैडजर्न स्टर्म से कह रहा है, सैडजर्न स्टर्म लोहार का नाम है, तो लोहार से कह रहा है वो कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टैनले तुम्हारे साथ ही रुकना चाहते हैं, और वो समझ रहा है कि जो चूहेदानी बेचने वाला है वो कैप्टन वॉन स्टैनले है। ही सैड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील, उसने अपने मुख्य लोहार से कहा और फिर वो मुड़ गया था। तो यहीं पर हम रुकते हैं, यहां से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, और बने रहिए आप मेरे साथ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेज नंबर 80 हाफ पैराग्राफ हो गया है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के साथ शेयर कीजिए मेरे इस चैनल को और पॉपुलर बनाइए आप लोग इसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।